हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुखाम। मतलब ज़्यादातर ये बीमारियां जो है ठंड के टाइम में होती हैं, जुखाम और नज़ला। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है कि कुछ लोगों को तो 2 ही 3 दिन में ठीक हो जाती है, या 1 हफ्ता में ठीक हो जाता है, 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होता है नज़ला, जुखाम, जिसको बाद में उसको नाम दे देते हैं। अगर 1 महीना नहीं हुआ तो बाद में नाम दे देते हैं साइनस हो गया है। लेकिन मैं आपको इसकी कुछ दवाएँ इतनी अच्छी बताता हूँ कि जिसको यूज़ करने में बहुत जल्दी ही कारगर होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पहली चीज़ तो है कि जुखाम और नज़ला अगर हो गया है तो आप इसका दालचीनी का उपयोग कर लें। दालचीनी वैसे ही खाना जैसे मैंने बताया था कफ के लिए, उसी तरह आप दालचीनी को शहद में मिला के बस मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको नज़ला बहुत तगड़ा हो गया है, जुखाम, तो आप 1 चम्मच दालचीनी लीजिए और उसमें 2 चम्मच शहद डालिए और कायदे से फेंट लीजिए। फेंट के उसको आप चाट जाइए सुबह खाली पेट, और फिर गुनगुना पानी पी लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 हफ्ते, अगर 1 महीना पुराना नज़ला नहीं ठीक हो रहा है तो 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, और नया है तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही निपट जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को होता है जो बहुत हैवी ड्रिंकर होते हैं, स्मोकर होते हैं, या कुछ नशा करने वाले लोग हैं, तो उनकी जो बीमारी होती है वो थोड़ा-सा टाइम लेता है ठीक होने में। घबराने की ज़रूरत नहीं, 1 महीना भी लग जाता है ठीक होने में। ठीक है? तो ये अगर उपयोग आप करते हैं, इस तरह से खाते हैं, आपका नज़ला पूरी अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा बहुत कम समय में। और मैं आपको एक दवा और बताता हूँ, अगर नज़ले में ज़्यादा कफ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कफ नहीं जमा है, ज़ाहिर-सी बात नज़ला है तो दूध का सेवन कम कर दीजिए, चावल का सेवन कम कर दीजिए, आपको कफ नहीं होगा। दूध वाली चाय मत पीजिए, कफ जमेगा नहीं। तो अगर कफ वाला नज़ला नहीं है तो अब मैं आपको बता दूँ कि अगर 2 नीम की पत्ती, 2 से 3 नीम की पत्ती अगर आप सुबह खा लेते हैं, खाली पेट, तो 3 से 4 दिन में ही आपका नज़ला ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही तगड़ी दवा है, ठीक है? बस याद रहे, नीम की पत्ती बहुत गर्म होती है, तो गर्मी के टाइम में अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ी-सी आपको पेशाब में जलन हो सकती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इसका वो बता नहीं रहा था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ठंड है तो आप खा सकते हैं। नीम की पत्ती वैसे बुरी नहीं होती है। अ, हर दूसरे तीसरे महीने में 2-3 दिन खा लेनी चाहिए, ठंड के मौसम में भी खा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत सारी बीमारियों को काट देता है, मैं आपको बता दूँ। खाँसी, जुकाम, ये सारी बीमारी जड़ से खत्म कर देता है, ये सिर्फ़ एक मात्र ऐसी पत्ती है, ऐसा है। और मैं आपको बता दूँ कि फ़ीवर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है नीम की पत्ती का। नीम का पत्ती और नीम की जड़ें, और ज़ाहिर-सी बात है गिलोय का नाम आप सुने ही होंगे, वो नीम पे ही चढ़ी रहती है, उसी को गिलोय बोलते हैं, और वो तो खतरनाक है इस चीज़ के लिए। तो इसका प्रयोग आप करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा। और एक दवा है जैसे कि हल्दी, दूध में हल्दी डाल के आप पका लीजिए, उसमें दालचीनी भी डाल दीजिए थोड़ा-सा, और काल काली मिर्च मत डालिए, और ये क्या बोलते हैं, तुलसी का पत्ता भी डाल दीजिए उसमें, और ये सब डाल के कूट पीस के आप काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़ा से अगर आप ठीक करेंगे, तो देखिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा-सा समय लेता है, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें नुकसान कोई नहीं है। ये जो भी चीज़ औषधि है, ये जब आप खाएँगे, पिएँगे ना, तो ये अंदर जाके आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होती है शरीर में, बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ाती है। लेकिन भाई अगर बहुत लोगों को तुरंत आराम चाहिए तो वो तो या तो जाके इंजेक्शन लगवाएँ या टैबलेट खाएँ, और आप उसका साइड इफ़ेक्ट जानते ही हैं, कभी हथौड़ियाँ सूख जाएगी, कभी क्या हो जाएगा। बहुत लोगों को मैं इस तरह से पीड़ित देखा हूँ, तो इसलिए मैं कभी सजेशन नहीं देता। हाँ, अगर आप बहुत मजबूरी में हैं, आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ नहीं है, तब आप मजबूरी में उसका यूज़ कर सकते हैं 1-2 बार। लेकिन अगर सुविधा है, तो फिर क्यों हम इस चीज़ों को करें? थोड़ी-सी तकलीफ सह लो यार 4-5 दिन। लेकिन जब 4-5 दिन आप उस दवा की उपयोग करोगे तो कितनी सारी एनर्जी आपके शरीर में आई, आप उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है? तो चलो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह कोई अच्छी जानकारी लेके। जय हिंद।